हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग सीखे थे डिजिट के बारे में और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आज हम लोग उसके आगे लेक्चर को पुनः स्टार्ट करेंगे। आइए समझते हैं उसके बारे में। आज हम लोग को जो हेडिंग पढ़ना है, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। आखिरकार में ये होल नंबर होता क्या है? देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर शून्य को शामिल करने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, कल हम लोग प्राकृतिक संख्या सीख के आए थे कि आखिरकार में प्राकृतिक संख्या होती क्या है। अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर आप लोग जीरो को भी ऐड कर लेते हो, जैसे में मान लेते हैं कि कल प्राकृतिक संख्या हम लोग सीखे थे कि 1 से लेकर स्टार्ट होती है। अगर आप लोग इसी प्राकृतिक संख्या के साथ अगर शून्य को शामिल कर लेते हैं, यहाँ शून्य को अगर शामिल कर लेंगे तो ये जो संख्या बनेगी इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो आप लोग देखिएगा, ये आप लोग को प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में अगर आप लोग शून्य को शामिल कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी आप लोगों की। तो आइए एग्जाम्पल में इसी को लिखते हैं। तो हमको अभी मालूम चल गया कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, तो 0 कर देंगे, 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे और 4 कर देंगे और 5 कर देंगे। इसी तरह संख्या अनंत तक होती है। लेकिन हम लोग को एक चीज मालूम होनी चाहिए कि सबसे बड़ी और छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबको मालूम है कि लिखा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है। तो सबसे छोटी जब पूर्ण संख्या बोलेगा तो एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि 0 से स्टार्ट होती है संख्या। जब 0 से संख्या स्टार्ट होती है तो वहां पे लिख देंगे कि सबसे छोटा तो शून्य होगा। अगर कोई आप लोगों से पूछ दे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितनी होती है, तो याद रखना, सबसे बड़ी अगर पूछ ले तो नोट में याद करके लिख लेंगे हम लोग कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। देखिए, जब बात होती है छोटी संख्या का तो हमको मालूम रहता है कि 0 हो जाएगा। सबसे शुरू में आ गया तो 0। लेकिन सबसे बड़ी पूछेगा तो बताइए इन्फिनाइट तक संख्या होती है। तो इन्फिनाइट तक अगर संख्या होती है तो हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कोई संख्या कहाँ तक जाती है। अगला हेडिंग हम लोग को पढ़ना है कि पूर्णांक क्या चीज होता है, इंटीजर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों को आखिरकार में समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है पूर्णांक में। तो देखिए, लिखा है कि सभी पूर्ण संख्याओं प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल में हमको अभी पढ़ के आए हैं कि प्राकृतिक संख्या और शून्य, यानी कि प्राकृतिक संख्या सभी को मालूम होगी कि 1 से स्टार्ट होती है, और इसी में शून्य को शामिल कर दिए थे। एक शून्य को शामिल कर दिए तो 0 हो गया। फिर बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं के जो ऋणात्मक संग्रह होते हैं उनको भी आप लोग उसमें शामिल कर ले। तो प्राकृतिक संख्या ये होती है, तो प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक -1, -2, -3 और ये हो जाएगा -4। ये अनंत तक जाएंगे आप लोग की। और इधर ये भी संख्या अनंत तक होती है। अब देखिए, पूर्णांक मतलब कि 0 भी होगा उसमें, प्लस वाली संख्या प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संग्रह जो होते हैं उन्हीं को बोला जाता है पूर्णांक। आप लोग देखिए, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। आखिरकार पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन सा? तो याद रखिएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब आइए समझते हैं कि धनात्मक पूर्णांक किसे बोलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक किसे बोलते हैं।
देखिए धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि ये संख्या 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इसी तरह अनंत तक जाएगी। और ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं का माइनस वाला होता है। प्राकृतिक संख्या का -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, डॉट डॉट करके ये भी अनंत तक जाती है। और आखिरकार में हमको मालूम चल गया कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। इसके बाद उसी का माइनस ले लिए तो ये दोनों पूर्णांक के नाम है, लेकिन आखिरकार में ये बीच में शून्य का चीज को बताता है, तो इसी को लिखेंगे नोट करके हम लोग। यानी कि शून्य जो होता है न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, याद रखिएगा आप लोग। आइए इसको लिख लेते हैं पहले। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर आप लोग माइनस, अगर शून्य के आगे आप लोग शून्य के आगे माइनस भी लगा देंगे तो इसका आंसर शून्य ही आता है। अगर प्लस शून्य है तो भैया इसका आंसर शून्य आता है। यानी कि इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न तो ऋणात्मक पूर्णांक। आप लोगों से देखिए क्वेश्चन कैसे कोई पूछता है, पूछ देगा आप लोगों से कि चलिए बताइए ऐसी कौन सी संख्या होती है जो न तो धनात्मक होती है और न तो ऋणात्मक होती है। तो आप लोग आंसर में क्या बताइएगा, भैया वो संख्या तो शून्य होती है, न तो ये धनात्मक होती है और न तो ऋणात्मक होती है।